देखो क्या टाइप है आपका लास्ट समासा का सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, 10 मिनट में अपना खत्म हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कितने से 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप कितना क्रमशः 3, 4 तथा 5, 6 शेषफल देती है। अब ये बताओ, आपको एक क्वेश्चन मैंने बोला बड़ी से बड़ी, तो आपको बताया है कि इन तीनों में से संख्या में से कितना शेषफल घटाना है, 3, 4, 5। तो ये बताओ संख्या जो अपनी है ध्यान से देखना। देखो एक बार विधि पूर्वक बेसिक से आया तो ये पूरे सवाल जितने में आपको 7 और 8 टाइप बेसिक से करवा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन वाले, ये लास्ट में जब पढ़ाऊंगा लास्ट में मिक्सिंग, तो पूरे एक एक सवाल ऑप्शन से देख लेना, तो आप पूरे सवाल फिर ऑप्शन से सीख जाओगे। आप ये नहीं कह सकते सर लास्ट समास में कोई फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ इस बार एक बार बेसिक से सीखो, एक बार ऑप्शन से सीखना है। तो 411 और एक कितना है, और ये कितना है 821। ये बताओ शेषफल जो भी हो, चाहे लास्ट छोटी से छोटी में गए चाहे बड़ी से बड़ी में गए, आपको सब में घटाना कितना कितना है 3, 4। तो बताओ इसमें से भी 3 घटाना है, इसमें से भी 4 घटाना है, इसमें से भी कितने घटाना है, तो बताओ 411 में से कितने जाएंगे 3, तो बताओ कितने बचेंगे 684 में से कितने जाएंगे 4, तो कितने बचेंगे 80, 821 में से 5 जाएंगे। 816। पहले आप लोग बताओ यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? जब मैं बताया समझ में आ जाए तो आप अपने मन से बोर्ड पे ना देखते हो, यही किया करो आपकी कितना सही है। आप बताओ एक शॉर्टकट विधि क्या सिखाई, ऐसे नहीं कि 2-2 से काटते रहो। क्या सिखाया था बड़ी से बड़ी में, कि दोनों डिफरेंस देख लो छोटा सा, बताया था कि नहीं? तो ऐसी दो संख्या कौन सी है पास वाली, जो जिसका पास में अंतर कम हो, सबसे कम हो। 408 कौन, ये दोनों है कि ये दोनों 680 और 816 है कि 408 और 680? देखिए तो बताओ कितने का डिफरेंस है 100। अब आपने कहा सर 136 का, अब आपको दिख ही गया कि 136 का ऑप्शन है, 136 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो बताओ कोई कठिन था क्या? 136 का भाग इसमें भी जा रहा है, 136 का भाग इसमें भी जा रहा है, 136 का भाग इसमें भी जा रहा है, ऑप्शन में देखा। अगर नहीं दिखता तो इसके भी क्या करते अपन, तो बताओ कोई कठिन विधि है ये भी? लिख लो इसको आंसर पहला। बोर्ड पे कम देखा करो, कितनी बार आपसे कहा जब समझ में आ जाए अपने मन से किया करो। मैं चाहता हूं हर क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। विधि एक पकड़ना, मगर सबसे ज्यादा ऑप्शन से भी सीख लेना। आप बड़ी से बड़ी सवालों को पेन नहीं चलाना इसमें, बस जब तक मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो एक विधि आप अच्छे से सीख लो। तो बताओ पहला सवाल आप लोगों को कोई कठिन लगा? अरे बताइए। ठीक है, तो पहला सवाल मिटा दे। ठीक है, दूसरा सवाल इसी तरीके से आप कीजिए, इसी तरीके से आप कीजिए। कर सकते हो कि नहीं? कर लोगे? करो आप लोग। क्योंकि देखो थोड़ा आप लगाओगे दिमाग तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दो 9 3 4, 3 2 5 4। पहले में 11 घटाना, दूसरे में 15 घटाना, 4 में 1 गया 3, 3 में 1 गया 2, 2 और 9। चार की मैंने 14, 14 में 5 गया, कितना बचा? 9 2 3। अरे यही बचा घटाने पर। इनका डिफरेंस लिया तो कितने का बताओ? 316।
अब आप देखो 316 का सर डिफरेंस है, 316 का डिफरेंस है, इस 316 इसमें है क्या? नहीं है। तो कहीं ना कहीं और भी तो खंड करना है कि नहीं? अरे करना है कि नहीं? तो सर हम कैसे करेंगे? तो आप बताओ ये 316 2 से कट रहा है कि नहीं? आप कहो उसे 2 से और बड़े से काट सकते हैं, 4 से कट रहा है कि नहीं? काटो, 4 सकते 28, कितना बचा? 4 नाम 36। तो बताओ 4 गुणा 79 आया कि नहीं? अब इस दोनों में से ऑप्शन किस में दिख रहा है? 79। पहले में देखा कि नहीं? तो बताओ कोई कठिन विधि है? लिख लो, बड़ी से बड़ी कई बच्चे कठिन कहते हैं, सबसे सरल है। आया समझ में? ठीक है। अब आप इसमें कितना रिमाइंडर है? पहले सवाल में, पहले सवाल में कितना शेषफल बोला है? 9। जब बताओ एक शेषफल बोला है तो सम तीनों में अब कितना कितना घटाना है? 9। कर सकते हो, करो। 25। तो अब आपको कुछ समझ में आने लग गया। तो इसी को बेसिक कहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बाकी में क्लियर है, एक भी गलत। 25 सबका आ गया? कोई डाउट? बताने की जरूरत तो नहीं है? ठीक, चलो अगला आप करके बताइए। अब आप कहोगे सर इस सवाल में किसी में शेषफल तो बोला ही नहीं है, बताइए बोला है क्या? हाँ, तो कठिन नहीं होना चाहिए। देखो, हाँ वेरी गुड, जिसने किया सही आपका आंसर। बस मेरा इसलिए आपका कॉन्सेप्ट है जीरो से बिल्कुल धीरे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये बताओ तीनों संख्या लिखी, तीनों संख्या लिखी, तो मैंने क्या सिखाया आपको? देखो इधर बताओ, दोनों संख्या घटाएंगे तो 545, 863 में 545 है, कितना बचा? 863 में 545 जाएंगे, कितने बचेंगे? अरे घटा के बता पा रहे कि नहीं? 318। और 863, 969 में से 863 गए 100, यही पकड़ा आपने, इसलिए आपने ऑप्शन देख के उड़ा दिया। बस एक देख लिया, मिल ही गया। तो फिर इन दोनों का अगर और नहीं मिलता तो इन दोनों का देख लेते। समझ गए? कोई कठिन है? अब लास्ट बोले तो ये टाइप कंप्लीट। कोई देख के लिखो लास्ट क्वेश्चन इस पे। अरे बन जाएंगे अब तो। देखो भाई, सबसे बड़ी संख्या बताइए भाई, सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 1356, 1868, 1868, 2764 भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऑप्शन, अरे हो जाएगा। चलो करो।
आपका आंसर होता हुआ सही। नहीं आ रहा है? अरे आप पूरा नहीं कर पा रहे, छोटा कर लो। और आपको लग रहा है सर और करना है तो हम करके बता देते। देखो 1356, 1868 और 2764। मैंने बताया ना, जब आपको कठिन लगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डिफरेंस, इधर भी डिफरेंस, इधर डिफरेंस किया कितने का? 512 512। इधर किया तो कितने का है? 900 800। अब आपको लगा सर अभी भी ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों का देखा तो कितने का? 806 में से 512 जाएंगे, कितना बचेगा? अरे 6 में से 2 गया, कितना बचा? 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। 8 में से 5 गया, कितना? 384। सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है किससे होगा, तो यार इसके लिए तो खंड कर सकते हैं कि नहीं? तो कितने से काटते हैं? 4 से काट दो, 8 से काट दो, जो आपको मन है काट सकते कि नहीं? 6 से काट दो, आपको लगा सर 6 से काट रहा है, तो 6 से काटा, 6 6 2, 6 6 को 24। तो बताओ 6 गुणा 64 आया, 64 ऑप्शन में दिख गया। ऑप्शन से भी देख सकते हो, जितनी छोटी संख्या होगी उतना करने में आसानी रहेगी आपको। तो इस पे मैं एक सवाल दूं, अब तो बन जाएंगे। अरे बताइए, लिखो एक सवाल आप घर पे करना। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 729 और 901 को भाग देने पर 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 15 होगा, 5 होगा। 9 और 5 होगा। अरे बन जाएगा, बताइए। अरे हो जाएगा, ठीक है। चलो डालो अगला टाइप। क्या टाइप है आपका ये? 5 में डाल लो, इधर 30 है, देखिएगा। हाँ 5 में ही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। लिखो 5वीं टाइप डाल के लिखो। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं का मासा 27 है। कितना है? 27। जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन से जोड़े संभव हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, संख्याएं पूछ लेता है या फिर जोड़े पूछ लेता है। इसमें दोनों चीजें मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ। इसमें चारों तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का महत्तम समर्थक कितना है? 27। जबकि उनका योग कितना है? 216। इस प्रकार के संख्याओं कितने और कौन से जोड़े संभव है। अब आपको सर सवाल ये कैसा है, तो मैंने बताया ना, अभी जो 2-3 टाइप के बेसिक से थे, वीडियो आ चुके हैं, बट उससे सीखते हैं। अब सवाल है, देखो कितनी संख्या है? एक ही मेथड से देखना, उनको कॉन्सेप्ट कैसा, इधर योग आ जाता है, अंतर आ जाता है, गुणा आ जाता है, भाग बहुत कम आता है। अगर तो सबसे ज्यादा योग का ही बनता है या गुणनफल का। तो बताओ दो संख्या है, तो अपन एक एक्स या वाई लिख लो, या क्या मान लो ए और बी। तो बताओ दोनों संख्याओं में मासा, कल मैंने क्या सिखाया था, मासा जो होता है ओवेनिष्ठ होता है। ओवेनिष्ठ मतलब एक्स का मान होता है। तो इसी के साथ क्या लग जाएगा? 27A और 27
उभयनिष्ठ मतलब दोनों के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जो भी मासा होगा वो उभयनिष्ठ होता है। ये बताओ तो संख्या हो गई एक 27 है और ये क्या हो गई, दोनों का योग कितना है 216 तो बताओ मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 27 इतना तो आप समझने लग गए। ए प्लस बी बराबर में कितना है 216। कितनी बार जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा भाग, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, बताओ कितनी बार कट रहा है। ए प्लस बी बराबर कितना आया, पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? आप ध्यान से समझना, देखो मैंने बताया ना, एक बार अगर आप समझ गए फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो आप लोग कि ए प्लस बी बराबर कितना है 8। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका जोड़ने पर, इधर काय का चिन्ह लगा है तो जोड़ने पर है, अगर गुणा का लगा है तो गुणा करने पर देखना है, अंतर का है तो अंतर पर देखना है, भाग का है तो भाग पर देखना। चारों तरीके बनती है, इसके अलावा कोई संख्या बनती नहीं। एक बार अब सर संख्या है तो आपको ऐसी संख्या बताना है कौन कौन सी होती है, तो बताओ आप लोग खुद। 1 7 के दी, 6 और 2 के दी आपने, 5 और 3 के दी, 4 और 4 के दी। अब बताओ और बनती है क्या, बनती है क्या? अब आप कहो सर क्या ही ये, भाई देखो एक बे संख्या लिखी जाती है, जोड़े वो बनते हैं जो आपस में ना कटे। मैंने बताया था जब आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था नंबर सिस्टम में कि जब आपस में जो संख्या ना कटे उसे सेअभाज्य संख्या कहते हैं, पढ़ाया वो। तो बताओ इसमें जो आपस में संख्या नहीं कट रही ये कौन सी है, 7 और 5 3 दोनों ही है। और ये कभी नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी सर, ये जोड़े कभी नहीं बनते क्योंकि ये आपस में करते हैं। 2 का भाग 6 में जा रहा है, 4 का भाग 4 में जा रहा है कि नहीं, ठीक। तो आपने सर जोड़े जो पेपर की बात हो गई, जोड़े जो बात हो गई है सर, जोड़े जो जितने बनेंगे, जोड़े जितने बनेंगे, जोड़े कितने बने, 1 और 1, कितने जोड़े बने 2 बताओ। जोड़े निकालना कोई कठिन है बताइए, अरे आया कि नहीं? अब बात करते सर संख्या, अब बात करते सर संख्या, तो एक संख्या इधर एक भी ले सकते हो, कितनी ले सकते हैं तो बताओ। एक बार ए की जगह पर 1 रख सकते हो, एक बार बी की जगह एक बार कितना रख सकते हैं 7, तो 27 सत्ते कितना होता है 189 और एक होता है 27 एकम 27। तो ऑप्शन में अगर 27 और 189 मिल गया तब तो आंसर ये भी सही है। अगर इस संख्या पे ना मिला तो एक बार क्या रखना है फिर, कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ तो संख्या ए हो गई, जोड़ ए होगा, कोई डाउट है यहाँ तक? लिख लो ये क्वेश्चन का आंसर। ये कठिन टाइप माने जाते हैं मगर आपको बताओ कितनी धैर्यता से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई कठिन नहीं लग रहा है, समझ में आ रहे हैं? सोन का क्या, हाँ हमने पूछा आपको समझ में अच्छे से आ गया? क्या आ गया? मैं इसी पे एक सवाल आपको दूंगा तो आप बता सकते हो। देखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 275 है, दो संख्याओं का योग 275 है, मासा 25 है, मासा 25 है। तो जोड़े और संख्या बताइए, इसमें और निकालो, सब में एक एक ही आएगा। मतलब संख्या तो कोई सी भी कितनी भी दे सकता है, क्यों अलग अलग मान रखिएगा। जोड़े और संख्या बताइए, ये लिखा है पूरा क्वेश्चन आपका सामने। लगा लोगे दिमाग कि बताएं, क्योंकि देखो आप खुद लगाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम तो आपको बताते जाएंगे। 25 से 25 भी दोनों में से कॉमन कितना आएगा 25,
275 में भाग देंगे, 275 में भाग देंगे। बहुत अच्छी, करेक्ट बताया आपने। बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो आप बताओ ऐसी संख्या जो आपस में ना कटे बट जोड़ने पर कितना हो? 11। तो बताओ ऐसी। 6 और 5 करेक्ट बताया। और 7 और 4 करेक्ट बताया, राइट बताया। और क्या बताया? और बताओ बोल सिंह, बताइए। और 2 2 4 1 5 बताओ, यही है? अरे यही है कि नहीं? तो आप बताओ जोड़े तो कितने बन गए? अब आप बताओ। 5। आप बताओ जोड़े 5 बने। संख्या है कोई सी भी हो सकती है ऑप्शन के देखकर, मतलब ए भी मान रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? बताओ ए भी रख सकते हैं। बताओ 10 और 1 लेंगे तो पहली संख्या एक ही जगह मैंने कितना रख दिया? तो बताओ 25 गुना कितना? 10। और 25 गुना कितना? 1। सभी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। अब आपने खंड कर लिए तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी संख्या रख के ऑप्शन में दिया गया, इसका दिया है कि इसका रख के दिया है, तो ऑप्शन में दिख जाएगा। दोनों समझ में आ गए? अरे बोलो। अगला बताओ। दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 24 है और उनका मासा 12 है। मासा कितना है? जोड़े बताइए। नहीं कर पा रहे? एक जोड़ा बनेगा। अरे आपसे कौन कहे, क्या समझा है हम आपको? आप हो विद्वान, आप हो इंटेलिजेंट, आप हो होशियार। क्या करें? ये किया कि नहीं आपने? सोन का बताइए आप क्या किया? आगे काट दिया। क्या काट? 12 दूनी 24। काट नहीं, पूरा काटना। काटना जोड़े आपने बोला, जोड़े बताइए तो फिर जोड़ा मोहतरमा रुकी माइनस बी बराबर कितना है? 2। ये बताओ ऐसी संख्या बताओ जिनका अंतर कितना हो? 2। तो ये बताइए 5 इधर कितना? 3। 5 में से 3 क्या बचे? 2। बताओ आगे 7 में 5 जाएंगे क्या बचेंगे? 2। 9 में 7 जाएंगे क्या बचेंगे? 2। 11 में से 9 जाएंगे क्या बचेंगे? 2। 13 में से 11 जाएंगे क्या बचेंगे? 2। अब आपसे यही तो बोला, तभी तो आपसे इतनी अच्छी से हमने कहा आंसर क्या है। लिख लो इसका ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, क्या बताएं। तो सामने आंसर लिख रहे, क्या है सर? क्या है सर? तो देखो आप योग समझ गए, क्या समझ गए? अंतर समझ गए। कोई डाउट है यहाँ तक? लिखो अगला। दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। 7168 है, जबकि उनका मासा, दो संख्याओं गुणनफल 7168, 7168
7168 है, जबकि उनका मासा 16 है, 60, जबकि उनका मासा 16 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? कर सकते हो। जबकि मासा 16 है, जोड़े बताना है। ये आंसर दो। टाइम दिया 30 सेकंड। किसका सही आ रहा है? क्या ऑप्शनल? ऑप्शन दे दो। क्या दे दो? ऑप्शन है 1 2 3 4। जोड़े हैं ये। हाँ, ये क्या पूछे? जोड़े नहीं समझती हो? अरे मैंने देखे हैं। कितने लोगों का जोड़ा होता है? 2। अब तो 4 हो गए। दो बनता है इसमें। क्या ऑप्शन दिया सर आपने? 1 2 1 2 3 4। 3। वेरी गुड। देखो यामिनी जो बोलती थी सर हमें मैथ नहीं आती, वही सबसे पहले बता। आंसर है 3। देखो यही तो है, आप लोग दिमाग लगाओगे तो आएगा। बताओ 16A 16B यहाँ तक सबका आया कि नहीं? सर गुणा में इतना आपने लिख दिया कि नहीं? लिख दिया। अरे लिख दिया कि नहीं? अरे बोलो। काटे पर कितना है? 448। काटे पर कितना? 448। पर और नहीं काटेंगे 4 16 से? 16 दूनी 32। कॉमन लिया था। सबने कॉमन ही निकाला इसमें, जैसे अपना पहले करा। हाँ तभी तो बताया मोहतरमा। फिर वो चला। किसका चिन्ह? किसका चिन्ह लगा है? गुणा का। प्लस होता तो कॉमन आ जाएगा कि नहीं? अगर बताओ एक से समझो, अगर प्लस होता तो कॉमन आता, माइनस होता कॉमन। इधर काय का चिन्ह लगा है? गुणा में गुणा ही होता है कि नहीं? मतलब सिखाया कि नहीं आपको? इसलिए आपका नाम है। ऐसे क्या करते हो सर? ऐसे क्या करते हैं? इतना आया कि नहीं? अब बताओ क्या बनेगा? बताओ गुणा करने पर 28 का गुणा 1 में करें 28 से कम 28। 7 का बताओ 4 में करें 7 चौको 28। 14 का 2 में करें 14 दूनी 28। अरे आएगा कि नहीं? मगर ये बताओ इनके जोड़े कितने बनेंगे? 3। ये बताओ, ये आपस में नहीं कट रही, कितने बनेंगे? 2। करेक्ट आंसर। हाँ हमें पता था कि आप बोलोगे। कैसे बोलते हैं? आपने सही आंसर दिया, आपके लिए थैंक यू, वेलकम। आप ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट। अब समझ में आया? कर लोगे अब? लिखो लास्ट क्वेश्चन बताओ उसके बाद। ठीक है लिख गया? चलो लिखो। दो संख्याओं गुणनफल। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो दो संख्याओं गुणनफल 2700 है। दो संख्याओं गुणनफल 2700 है और उनका मासा 15 है। और उनका मासा कितना है? 15 है। तो जोड़े और संख्या बताइए। अरे बता सकते हो, बोलिए। मासा कितना है? 2700 है गुणनफल और मासा है 15। हाँ
ऑप्शन दे क्या? अरे ऑप्शन दे। अरे दे ऑप्शन। जोड़े भी दिए ऑप्शन में। जी ये था आपका टाइप आपका। ये अगला टाइप पढ़ेंगे अपन